हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th संस्कृत का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कल संस्कृत के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम यही क्वेश्चन आने वाला है। उपनिषदे उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। तो ज्ञेयते कौन हो जाएगा? डी, परम पुरुष से। 2 नंबर, मंगलम पाठ से रचनाकार कः अस्ति। तो महर्षि वेद व्यासः, महर्षि वेद व्यास लिखे थे मंगलम पाठ। बताइएगा। 3 नंबर, मंगलम पाठे कति मंत्र नागा। क्या हो जाएगा? पंचः। 5 मंत्र थे मंगलम पाठ में। 4 नंबर, मोटो महियान कह, मोटो महियान कह। तो कौन हो जाएगा? ब्रह्मा, ब्रह्मा। महान से भी महान क्या है? आत्मा। क्या है? आत्मा। 6 नंबर, नदियां समुद्र तट में कितनी प्रजातियां है? कितनी प्रजातियां है? कहता है नाम और रूप ठीक करे, नाम और रूप ठीक करे। दोनों सेम ऑप्शन है। सी, नाम और रूप ठीक करे, नाम और रूप ठीक करे। ऑप्शन गलत है। 6 नंबर। बताइएगा। 7 नंबर, प्रथम पाठ मंगलम का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से। 8 नंबर, प्रथमा पाठ मंगलम कहाँ से है? मैंने कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। कहाँ से? उपनिषद से। 9 नंबर, किन जयते, किन जयते, सत्यमेव सत्यम जयते, सत्यम जयते। 10 नंबर, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से। 11 नंबर, नगरस्य पालक देवी की अस्ति, पटन देवी। बताइएगा। 12 नंबर, दामोदर गुप्ता ने कौन सी कविता की रचना की है? तो कौन सी कविता की रचना किए हैं? कुटनी मत, कुटनी मत का। बताइएगा। बताइएगा। 13 नंबर, कि बुद्ध है काले पाटलिपुत्र से नगर से नाम कीम। मैंने कह रहा है कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में कौन नाम था? पाटलिग्राम। बताइएगा। 14 नंबर, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो कौन सा ऋतु मनाया जाता है? शरद ऋतु में। बताइएगा। 15 नंबर, वंश काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। वंश काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। बताइए किनके काल में पटना का शासन सबसे अच्छा रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। बताइएगा। 16 नंबर, मेगास्थनीज किस समय पटना आया था? मेगास्थनीज किनके समय में पटना आए थे? चंद्रगुप्त के समय में। सी नंबर। बताइएगा। 17 नंबर, पाटलिपुत्र किस नदी का किनारा अवस्थित है? कह रहा है कि पाटलिपुत्र पटना शहर है किस नदी पर स्थित है? तो कौन नदी पर है? बताइएगा। गंगा नदी पर। बताइएगा। 18 नंबर, पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम अस्ति, गोल गृहम, गोल घर के लिए पटना प्रसिद्ध है। बताइएगा। 19 नंबर, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो राजशेखर का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ कौन है जो लिखे थे? कौन लिखे थे? काव्य मीमांसा। बताइएगा। 20 नंबर, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के थे? किस धर्म के थे? सिख धर्म के थे। बताइएगा। 21 नंबर, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो अलस कथा पाठ कौन लिखे थे? तो कौन लिखे थे? विद्यापति। ए नंबर। 22 नंबर, आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित थे? तो किस पाठ से संग्रहित है? मतलब किस पाठ से लिया गया है? बताइएगा। किस पाठ से लिया गया है? कौन लिखे थे? पुरुष परीक्षण से लिया गया है। क्या? आलस कथा। 23 नंबर, वीरेश्वर कैसा था? ईमानदार, भाई, दानशील, धनी। तो वीरेश्वर कैसा था? दानशील। बताइएगा। 24 नंबर, अलस कथांतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो कौन मंत्री थे? वीरेश्वर। बताइएगा। 25 नंबर, वीरेश्वर से स्वभाव क्युदस्य आसीत, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? कैसा था? दानशील और कारुणिक दोनों था। डी नंबर हो जाएगा। बताइएगा। 26 नंबर, स्थिति ही सौ कार्यमूल ही के न धावंती जैनतवः, यह कहावत किस पाठ से लिया गया है? तो किस पाठ से लिया गया? अलस कथा। बताइएगा। 27 नंबर, जब जब अलसज्जा में आग लगाई गई, जब पाठशाला में आग लगाई गई थी तो आग के डर से कितने लोग भागे नहीं? कौन लोग नहीं भागे थे? कितने लोग नहीं भागे थे? 4 लोग। बताइएगा। 28 नंबर, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अश्य। कौन हो जाएगा? अश्य। बताइएगा। 29 नंबर, वीरेश्वर कौन था? मिथिला के मंत्री था। बताइएगा। 30 नंबर, निर्भय विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे?
निर्भय विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे? दुष्का। कौन कर रहे थे? दुष्का। विजय भट्टिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टिका किनकी पत्नी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की थी। चंद्रगुप्त। चलिए 32 नंबर कि पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित साहित्य गीता से शास्त्रीय दर्शन प्रभावित है। तो क्या प्रभावित है? तो महात्मा गांधी जयंती के लिए पंडित क्षमाराव द्वारा रचित साहित्य गीता से शास्त्रीय दर्शन प्रभावित है। ये नंबर बताइएगा। 33 नंबर गंगा देवी का समय क्या है? तो क्या है बताइएगा? 8वीं सदी। तो कौन हो जाएगा? 8वीं सदी। 34 नंबर याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को कौन सी शिक्षा देते थे? तो कौन सी शिक्षा देते थे? आत्म तत्व की। 35 नंबर वर्णमाला भवलाकर किस काल की संस्कृति का वितरित थी? तो किस काल के थी? डी हो जाएगा वर्तमान काल की। वर्तमान काल की। बताइएगा 36 नंबर कि आधुनिक काल की संस्कृति का वितरित कौन है? आधुनिक काल की संस्कृति का वितरित कौन है? तो कौन है? पंडिता क्षमाराव। 37 नंबर समाज में गाड़ी कैसे चलती है? कैसे चलती है? तो पुरुष और नारियों से चलती है। 38 नंबर जन्नत से सभायन शास्त्र कुशलता का बताइएगा। क्षमाराव, मिथिलेश कुमार मिश्र, शांति देवी, गार्गी। तो क्या हो जाएगा? गार्गी। 39 नंबर याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी? तो अपनी पत्नी को दी थी। उनकी पत्नी का नाम क्या था? मैत्रेयी। बताइएगा 40 नंबर ग्राम ज्योति किस प्रकार लिखी गई है? तो किस प्रकार लिखी गई है? तो कौन लिखे थे? पंडित क्षमाराव लिखे थे। 41 नंबर देवता बार बार किस देश में जन्म लेना चाहते हैं? तो किस देश में जन्म लेना चाहते हैं? भारत देश में। कौन देश में? भारत देश में। बताइएगा 42 नंबर अस्माकम डैश डैश भारतवर्ष मिति कथ्यते। तो देश भारतवर्ष मिति कथ्यते। 43 में बताइएगा पुराण ग्रंथ से रचनाकारक। तो पुराण ग्रंथ कौन लिखे थे? तो कौन लिखे थे? महर्षि वेद व्यास। बताइएगा 44 नंबर भारत की शोभा से कौन कौन से आकर्षण है? तो कौन कौन से आकर्षण है? ईश्वर आकर्षण है। बताइएगा 45 नंबर के पीब हम पाठ भारत महिमा का दूसरा श्लोक पुराण से कौन सा है? तो पीब हम पाठ भारत महिमा का दूसरा श्लोक पुराण कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से लिया गया है। बताइएगा 46 नंबर पदय गायन्ति देवः डैश पुरुषः सुत्वात्। पुराण से उद्धृत कौन सा है? उद्धृत कौन सा है? तो विष्णु पुराण से लिया गया है। कौन? तो पदय गायन्ति देवा। बताइएगा 47 नंबर भारत महिमा पाठ में कुल कितने श्लोक हैं? तो कितने श्लोक हैं? 5 श्लोक हैं। 48 नंबर भारतीय धरा के सविता भारत कहाँ जाकर मिलती है? तो सागर पर्वत निर्झर में। बताइएगा 49 नंबर कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद कौन सा पुराण से है? यानी कौन से पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। 50 नंबर अहो अमीमांसा किम कवि डैश अस्पृह ही न। यह पदम किस पुराण से है? तो किस पुराण से है? भागवत पुराण से है। बताइएगा 51 नंबर कि चरित्र का निर्माण कैसे होता है? तो चरित्र का निर्माण कैसे होता है? संस्कारों से होता है। 52 नंबर शैशव संस्कार कितने होते हैं? तो शैशव संस्कार 6 प्रकार के होते हैं ना। बताइएगा 53 नंबर अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो कब होता है? मृत्यु होने के बाद होता है। बताइएगा 54 नंबर कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? कैसे नहीं, कितने प्रकार के होते हैं? तो 16 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 16 प्रकार के होते हैं। बताइएगा 55 नंबर कि गोदान कौन सा संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान तो कौन सा है? तो हो जाएगा शांत संस्कार का। कौन सा? तो किशांत संस्कार का। बताइएगा 56 नंबर अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम को हम समाप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समाप, यानी कि समावर्तनम।
वर्तनम। बताइएगा 57 नंबर कि अनुशासन संस्कार कति शांति, अनुशासन संस्कार कति शांति में कितने प्रकार के होते हैं? बताइएगा 57 नंबर। तो इसमें 5 संस्कार आते हैं। कितने संस्कार आते हैं? 5 संस्कार आते हैं। बताइएगा 58 नंबर कि सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो किस प्रकार का संस्कार है? जन्म से पहले का संस्कार है। बताइएगा 59 नंबर प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। बताइएगा 60 नंबर बागदान किस संस्कार में होता है? बागदान किस संस्कार में होता है? विवाह में होता है, शादी के समय। 61 नंबर बताइएगा कि नीति श्लोकाना रचनाकार क अस्ति। तो महात्मा विदुर, महात्मा विदुर के द्वारा लिखा गया है। कौन? नीति श्लोकाना। 62 नंबर विदुर नीति कस्य रचना अस्ति। तो कौन? महात्मा विदुर से। बताइएगा 63 नंबर विद्या की रक्षा कैसे होती है? तो विद्या की रक्षा किससे होती है? असत्य से होती है, सत्य से, योग से, ज्ञानी से। योग से होती है। किससे होती है? योग से होती है। 64 नंबर घर की शोभा कौन सी है? तो घर की शोभा स्त्री से होती है। किससे होती है? स्त्री से होती है। 65 नंबर नीति श्लोक का पाठ विदुर नीति से कुल कितना है? यानी नीति श्लोक का पाठ विदुर नीति से कुल कितने लिखा गया है? तो कितना लिखा गया है? 10 श्लोक लिखे गए हैं। कौन? नीति श्लोक का पाठ में कौन लिखे थे? विदुर नीति। 66 नंबर का उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति है क्षमा करना। कोई गलती कर दे तो उसे माफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वहां पर शांति हो जाएगा। बताइएगा 67 नंबर नैतिक श्लोक का पाठ का आधार परम श्रेय क्या है? तो परम श्रेय क्या है? धर्म। बताइएगा 68 नंबर कि कुल की रक्षा कैसे होती है? कैसे नहीं, कैसे होती है? 68 का चरित्र से होती है। 69 नंबर बताइएगा कि प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? सुगम। कैसे होते हैं? सुगम। बताइएगा 70 नंबर परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या। क्या है? विद्या। 71 नंबर बताइएगा बिना बुलाए कौन आता है? तो जो बिना बुलाए आ गए उससे हम मूर्ख कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। 72 नंबर बताइएगा कि महाराज धृतराष्ट्र के पुरातात्विक का उत्तर कौन देते हैं? महाराज धृतराष्ट्र के पूरा जवाब कौन देते हैं? मंत्री विदुर देते हैं। कौन देते हैं? मंत्री विदुर देते हैं। 73 नंबर उद योगी न पुरुष सिंह मुँह पैती लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से है? तो किस पाठ से है? क्रमवीर कथा से है। बताइएगा 74 नंबर कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है? तो किस पाठ में है? क्रमवीर कथा पाठ से लिया गया है। बताइएगा 75 नंबर कि भिखन टोला देखने कौन आया था? तो भिखन टोला देखने कौन आए थे? सब आए थे, शिक्षक आए थे। बताइएगा 76 नंबर कि लक्ष्मी किसके पास आती है? लक्ष्मी किसके पास आती है? तो परिश्रमी के पास आती है। बताइएगा 77 नंबर क्रमवीर कथा पाठ में कौन सी कथा है? तो कौन सी कथा है? राम प्रवेश राम की कथा लिखी गई है। किसमें? क्रमवीर कथा में। बताइएगा 78 नंबर कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो कौन है? क्रमवीर कथा। कौन है? क्रमवीर कथा। 79 में बताइएगा नवीन दृष्टि पूरा लेख शिक्षक कहाँ से ढूंढे? कहाँ से ढूंढे थे? तो भिखन गद्दा। गद्दा का होता है टोला। क्या होता है? टोला। बताइएगा 80 नंबर कि भिखन टोला गांव कहाँ है? यहाँ पर लात लिखा है। भिखन टोला गांव कहाँ है? तो बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। बताइएगा 81 नंबर कि स्वामी दयानंद कहाँ चले गए थे? तो कहाँ चले गए थे? मंदिर में, पाकिस्तान में, समुद्र में या आश्रम में? तो कहाँ चले गए थे? आश्रम में चले गए थे स्वामी दयानंद घर छोड़ करके। बताइएगा 82 नंबर कि दया स्वामीनंद का परिवार किसका उपासक करते थे? तो शिव जी का करते थे। किसका करते थे? शिव जी का करते थे। 83 नंबर DAV विद्यालय की स्थापना की तो कौन किए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के आदर्श ने किए थे स्कूल का निर्माण। 84 में बताइएगा कि आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन है? तो कौन है? बताइएगा दयानंद सरस्वती। बताइएगा 85 नंबर कि धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से होती है। किससे होती है? सत्य से होती है। 86 नंबर मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ कौन लिखे हैं? तो कौन लिखे हैं? वाल्मीकि। बताइएगा 87 नंबर मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस किताब से है? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ
कौन से पुस्तक से ली गई है? तो कौन से? तो रामायण से लिया गया है। बताइएगा 88 नंबर, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो कैसे मिलती है बताइएगा 88 के, नाम और रूप दोनों को ठीक करे, माने कि दोनों को छोड़कर मिलती है, दोनों को छोड़कर मिलती है। बताइएगा 89 नंबर कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट है? तो किस पर्वत के निकट है? चित्रकूट पर्वत, चित्रकूट पर्वत। बताइएगा 90 नंबर, व्याघ्रपति कथायः रचना का अस्ति, माने व्याघ्रपति कथायः कौन लिखे थे? तो कौन लिखे थे बताइएगा? नारायण पंडित, नारायण पंडित लिखे थे। बताइएगा 91 नंबर कि बूढ़ा बाघ के हाथ में क्या था? बूढ़ा बाघ के हाथ में क्या था? तो सोने का सिंहासन, सोने का सिंहासन था। यहाँ पर सोने का कंगन भी देता है। बताइएगा 92 नंबर कि पथिक स्नान कहाँ किया गया? यानी कि स्नान करने के लिए कहाँ गए थे? तालाब में। कहाँ गए थे? तालाब में। बताइएगा कि दान किसको देना चाहिए? दान किसको देना चाहिए? दरिद्र को। किसको? दरिद्र को। बताइएगा 94 नंबर, कनस्य दान वीरता पाठस्य रचयिता क अस्ति, माने कनस्य दान वीरता के लेखक कौन है? भाषा। कौन है? भाषा। बताइएगा 95 नंबर कि सूर्यपुत्र क अस्ति, सूर्यपुत्र के क अस्ति, माने कि कौन थे? कर्ण। सूर्यपुत्र क अस्ति कौन कहे थे? कर्ण कहे थे। बताइए 96 नंबर कि कर्ण के पास भिक्षा मांग कौन आई? मैंने कर्ण के पास भिक्षा मांगने के लिए कौन आए थे? तो कौन आए थे? इंद्र भगवान आए थे। 97 नंबर, भारतवर्ष से शेषः महती परंपरा श्रूयते, क्या कहे थे? शास्त्रानाम। बताइएगा 98 नंबर कि ऋषियों द्वारा प्रणीत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पौराणिकम। क्या कहते हैं? पौराणिकम नहीं, कौन क्या कहते हैं? कृतवम, कृतकम। बताइएगा 99 नंबर कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मीमांसा के रचनाकार कौन है? जैमिनी। कौन लिखे थे? जैमिनी लिखे थे। 100 नंबर, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना किए थे? तो किस दर्शन की रचना किए थे? न्याय दर्शन। अगर आपको इस वीडियो को देखने में अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और ये जो 100 क्वेश्चन दिया गया है ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आने वाले हैं। कौन? कल के एग्जाम।